जय श्री योगमाया जी। मैं आचार्य अशोक पुंज दिव्य शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियोस समय पर पहुंच सकें। आज का हमारा विषय है चरित्र। जी हाँ, सामने वाले का चरित्र हमें कैसे पता लगे। आज के युग में कोई भी व्यक्ति मन में क्या लिए हुए आया है हमारे पास हमें नहीं पता। हमने व्यापार करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो व्यापारी है वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है। यदि चरित्रहीन होगा तो वो जरूर हमारे वादे के मुताबिक काम नहीं करेगा। यदि हमें शादी का मामला है तो उसमें भी देखना पड़ेगा जिसके साथ हमने जीवन या पूरा गुजारना है वो चरित्रवान है या चरित्रहीन है। इन सब चीजों को हम कैसे परखें, कैसे देखें? तो इन सब को देखने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम हैं। सारे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ सरल नियम, कुछ सरल विधि से जिसको आप जिस जातक की या जातिका की जन्म कुंडली को देखकर आप बता सकते हो कि भाई ये कैसा होगा स्वभाव में, इसका स्वभाव कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, जो भी है वो आपको जन्म कुंडली और कुछ सरल नियम बताऊंगा। उन सरल नियमों को आप बड़ी आसानी से जन्म कुंडली में देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको नियम बताता हूँ। सबसे पहले ये जन्म कुंडली है, ये लग्न लिखा हुआ है, ऐसे ही 1 2 ये गिनती लिखी हुई है। ये कुछ भी हो सकती है, किसी की कुंडली में कुछ भी गिनती लिखी हो सकती है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगन के 12 भाव हैं, ठीक है, जन्म कुंडली में। अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी लिखा कुछ भी हो, उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य, मंगल और राहु की युति। यानी स्त्री की कुंडली में, किसी स्त्री जातक की कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु कुछ भी हो, कहीं भी हो, ये युति यहाँ में तीनों इकट्ठे हो, सूर्य, मंगल और राहु यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, जहां भी होंगे तो ऐसी जातिका, ऐसी स्त्री मन पर काबू नहीं रखती। वो उसकी बाहर अपनी भावनाओं को अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएगी और बाहर कहीं ना कहीं बाहर फिसल जाएगी। उसके बाद यदि सातवें भाव में शुक्र, यहाँ सातवें का मालिक हो, जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, इस कुंडली में देखो यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो इस भाव का, ये 7वां भाव है, इस भाव का स्वामी यदि शुक्र है तो ये 2 ही कंडीशन में होगा। एक तो यहाँ पर 2 लिखा होगा तब, और एक यहाँ पर 7 लिखा होगा तब। दोनों कंडीशन में इस भाव का स्वामी शुक्र बनेगा। जब 2 कंडीशन में इस भाव का स्वामी शुक्र इस भाव, जहां 8वें भाव में होगा, यदि 7वें भाव का स्वामी शुक्र होकर 8वें भाव में होगा तो ऐसा जातक बाहर संबंध बनाने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा होगी। मैं संभावना ही शब्द प्रयोग करूंगा सबकी चीजों के लिए। और साथ में ऐसे जातक को शुगर और पेशाब संबंधी, किडनी संबंधी प्रॉब्लम भी होने की संभावना होती है। उसके बाद अब एक और आपको बताता हूं। यदि 8वें भाव में, इस भाव में शुक्र के साथ राहु, शुक्र और राहु, यहां नंबर कुछ भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुक्र के साथ राहु होगा तो ऐसा जातक नशे वाला होगा, नशा करने की संभावना ज्यादा होगी, नशे से एडिक्ट हो सकता है, इसलिए वो भी चरित्रहीन हो जाएगा, विश्वास के योग्य नहीं रहेगा। इस भाव में, दूसरे भाव में यदि यहां पर मंगल है, यदि यहां मंगल है
कोई भी बात वो हो, राशि कोई भी हो, यदि यहाँ मंगल है तो ऐसा जातक गाली गलौज करने वाला होगा, बात बात पे गाली देगा, गाली गलौज करने वाला होगा, गुस्से से बोलने वाला होगा, हर टाइम लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। यदि यहां मंगल है, सूर्य है, तो भी ऐसा ही होगा, उसका स्वभाव गाली वाला होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा। इसलिए ऐसे जातक को भी आप जब देखो तो आप अपने हिसाब से ही उससे ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, यदि यहां पर अब एक और शुक्र इस भाव में शुक्र हो, राशि कोई भी हो, किसी भी उसमें हो, पर चौथे भाव में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जातक की बहुत प्रबल इच्छा होती है कि दो जगह संबंध बनाता है या दो परिवार इकट्ठे रखता है। ये पक्की बात है। चंद्रमा से 10वें भाव, चंद्रमा कहीं भी लिखा हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, जहां भी चंद्रमा लिखा हो, चंद्रमा से 10वें भाव में, मान लिया चंद्रमा यहां लिखा है तो यहां से 10वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। राशि कोई भी हो, चंद्रमा से 10वें भाव में यदि शुक्र होगा तो ऐसा जातक भी रसिक मिजाज का होगा, रंगीन होगा, बाहर पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहेगा। 7वें भाव में यदि ये 7वां भाव है, 7वें भाव में यदि बृहस्पति होगा तो वो भी, और बृहस्पति यदि वक्री हो तो और भी ज्यादा वो बंदा, जो व्यक्ति होगा, वो जिस भी स्त्री को देखेगा जातक उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसकी इच्छा उसी में हो जाएगी। वो अपने घर से बाहर ज्यादा स्त्रियों के साथ घूमना फिरना रहना पसंद करेगा, संबंध बनाना पसंद करेगा। यदि यहां पर सूर्य हो तो भी, राशि कोई भी हो, सूर्य हो तो वो व्यक्ति भी बाहर संबंध बनाएगा पर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करेगा, पत्नी से उसका विच्छेद रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, दबा के रखेगा ताकि उसकी अपनी इमेज बनी रहे उसके लिए। यदि वो मना करेगी तो उसको गुस्सा करेगा, उसको दबाएगा। तो ये कुछ मैंने सरल छोटे, जिसको आप आराम से आप देख सकते हो, ये नियम है जिनको देखकर इजीली पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आगे फिर नए वीडियो में मिलेंगे। जय माता।